Silver just hit $58 per ounce. New all-time record high. एंड 2025 में सिल्वर लिटरली डबल हो चुका है। अब मैं आपको सिंपल इंग्लिश में समझाऊंगा कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में $100 क्यों आ सकता है। गोल्ड ऑलमोस्ट साइडवे चल रहा है और मेजॉरिटी लॉग रेडी ही नहीं है फॉर व्हाट इज कमिंग। सिल्वर 2025 में 100% से ज्यादा अप है। जनवरी में अराउंड $29 था और आज $58 है। ये हाइप नहीं है, ये स्पेक्युलेशन नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है। जब सब लोग बिटकॉइन, एआई स्टॉक्स और बाकी चीजों पे फोकस कर रहे थे, सिल्वर क्वाइटली डबल हो गया। और अब जो नेक्स्ट मूव है ना, वो सिर्फ दोबारा डबल वाला गेम नहीं है, ये सिल्वर का कैचअप मूव है। सिल्वर का प्राइस काफी टाइम से अंडर प्राइस्ड था और अब वो अपनी रियल वैल्यू की तरफ जा रहा है। अब एक बात जो मोस्ट पीपल को समझ नहीं आती, सिल्वर लास्ट 6 इयर्स से सप्लाई डेफिसिट में है। मतलब जितना सिल्वर माइन हो रहा है उससे ज्यादा सिल्वर यूज हो रहा है। 2019 से लेके हर साल हमने ज्यादा सिल्वर कंज्यूम किया है कंपेयर्ड टू प्रोडक्शन। सिर्फ 2025 में प्रोजेक्टेड डेफिसिट है अराउंड 117.6 मिलियन आउंसेस। सोचो, इस साल हम लगभग 117 मिलियन आउंसेस शॉर्ट है। ये ऑलमोस्ट 15% ऑफ एनुअल माइन प्रोडक्शन के बराबर है। और ये वन टाइम इशू नहीं है, ये 6 इयर्स से बिल्ड अप हो रहा है। नॉर्मली किसी भी मार्केट में अगर आपके पास इतने साल का डेफिसिट हो तो प्राइस एक्सप्लोड करता है। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम टू प्राइस अप। बट सिल्वर इतना टाइम तक वैसे बिहेव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सिल्वर मार्केट डेकेड्स से पेपर मार्केट के थ्रू प्रेशर में रहा है। लार्ज बैंक्स पर एलिगेशंस रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस से सिल्वर प्राइस सप्रेस किया गया। पेपर सिल्वर क्रिएट करके सेल करते रहे ताकि प्राइस डाउन रहे। बट 2025 में एक बड़ी चीज चेंज हुई। फिजिकल मार्केट ने पेपर मार्केट से ब्रेक अवे कर दिया। लोगों ने पेपर प्रोमिसेस की जगह एक्चुअल मेटल डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और जब फिजिकल डिमांड पेपर सेलिंग को ओवरपावर कर देती है, प्राइस फास्ट मूव करता है। अभी दिसंबर 2025 में देखो क्या हो रहा है। शंघाई वेयरहाउस में सिल्वर इन्वेंटरीज 10 साल के लोएस्ट लेवल पार है। लंदन में लास्ट मंथ रिकॉर्ड वॉल्यूम सिल्वर वॉल्ट्स में मूव हुआ, जिसे बाकी जगह सप्लाई टाइट हो गई। सिल्वर बैक्ड ETFs ने इस वीक एक सिंगल डे में अराउंड 200 टन्स ऐड किया। ईयर्स में बिगेस्ट इनफ्लोज में से एक। ये बेसिकली एक फिजिकल स्क्वीज जैसा सेटअप है। रियल बायर्स रियल मेटल डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई लिमिटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि $100 सिर्फ पॉसिबल नहीं, प्रोबेबल क्यों है। मैं आपको 8 रीजंस दूंगा। हर रीजन अकेला भी स्ट्रॉन्ग है और टुगेदर ये सेटअप अनस्टॉपेबल लगता है। रीजन नंबर 1, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। अभी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अराउंड 73:1 है। मतलब 1 आउंस गोल्ड के प्राइस में रफली 73 आउंसेस सिल्वर आता है। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 50:1 के आसपास होता है और एंशिएंट टाइम्स में ये रेशियो क्लोजर था 15:1। तो 73:1 पे सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड लगता है। अगर रेशियो 50:1 पार वापस आता है और गोल्ड करंट लेवल्स अराउंड $4,200 पर आउंस पे रहता है
तो सिल्वर रफली $84 के आसपास आ सकता है। और अगर रेशियो 40:1 जैसा हो गया तो सिल्वर $100 से ऊपर चला जाएगा। और प्रेशियस मेटल्स बुल मार्केट में रेशियो सिर्फ एवरेज पे वापस नहीं आता, ऑफन ओवरशूट करता है। 2011 में रेशियो ब्रीफली अराउंड 30:1 तक गया था। अगर ऐसा आज हो, गोल्ड 4200 पे हो, तो सिल्वर अराउंड $140 पर आउंस हो सकता है। ये कोई रैंडम गेस नहीं, ये हिस्टोरिकल पैटर्न है। सिल्वर बुल मार्केट में गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म करता है क्योंकि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है। और सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं। रीजन नंबर 2, इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सप्लोड हो रही है। सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। और इंडस्ट्रियल यूजेस का ग्रोथ स्पीड अप हो रहा है। सबसे बड़ा ड्राइवर है सोलर पैनल्स। हर सोलर पैनल को सिल्वर चाहिए फोटोवोल्टेइक सेल्स के लिए। सिल्वर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टिव मेटल्स है और स्केल पे इजी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ग्रीन एनर्जी पुश के साथ सोलर इंस्टॉलेशंस स्काई रॉकेटिंग है। सोलर इंडस्ट्री ऑलरेडी 100 मिलियन आउंसेस पर ईयर से ज्यादा कंज्यूम करती है और ये डिमांड और ग्रो हो रही है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवीज में ट्रेडिशनल कार्स के कंपैरिजन में ज्यादा सिल्वर यूज होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स और बैटरी मैनेजमेंट, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एप्लीकेशंस और एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक्स सब में सिल्वर यूज होता है। ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड का ट्रेंड अपवर्ड है और ये सब सप्लाई डेफिसिट के साथ हो रहा है। डिमांड अप, सप्लाई टाइट, प्राइस अप। रीजन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट डिमांड वेक अप हो रही है। काफी साल तक इन्वेस्टर्स ने सिल्वर इग्नोर किया। गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक्स सब पे फोकस था, बट अब चेंज आ रहा है। सिल्वर ETFs में इनफ्लोज, फिजिकल डीलर्स शॉर्टेजेस रिपोर्ट कर रहे हैं। कॉइन्स और बार्स पे प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखो, सिल्वर मार्केट गोल्ड के कंपैरिजन में छोटा है और छोटे मार्केट में जब नया मनी आता है प्राइस वायलेंट मूव करता है। रीजन नंबर 4, डॉलर और करेंसीज का कॉन्फिडेंस वीकन हो रहा है। जब पेपर करेंसी पे ट्रस्ट कम होता है, लोग हार्ड एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे हैं और अगर इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबल मनी सिल्वर की तरफ रोटेट करता है तो सिल्वर मार्केट इतना स्मॉल है कि प्राइस को एक्सप्लोड करना पड़ता है। रीजन नंबर 5, माइनिंग सप्लाई फ्लैट या डिक्लाइनिंग। सिल्वर प्रोडक्शन जल्दी इंक्रीज नहीं होता क्योंकि मोस्ट सिल्वर प्राइमरी सिल्वर माइंस से नहीं बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, लाइक कॉपर, लीड और जिंक माइनिंग। तो सिल्वर की सप्लाई दूसरे मेटल्स के इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है और न्यू माइन ब्रिंग करना इजी नहीं। ऑफन 7 to 10 years लगते हैं डिस्कवरी से प्रोडक्शन तक। टू शॉर्ट टर्म में सप्लाई रिस्पॉन्स पॉसिबल नहीं है। डेफिसिट्स कंटिन्यू, इन्वेंटरीज डाउन, प्राइस अप। रीजन नंबर 6, इन्फ्लेशन और करेंसी डिबेसमेंट। ईयर्स से मैसिव मनी प्रिंटिंग हुआ है और जब लोग फील करते हैं कि परचेसिंग पावर गिर रही है, वो हार्ड एसेट्स बाय करते हैं। सिल्वर को लोग पुअर मैन्स गोल्ड भी बोलते हैं बिकॉज इट इज मोर अफोर्डेबल। गोल्ड $4,200 पर आउंस और सिल्वर $58 पर आउंस। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर एंट्री इजी होती है। और सिल्वर का प्लस पॉइंट ये है, आपको प्रेशियस मेटल का इन्फ्लेशन हेज भी मिलता है
और इंडस्ट्रियल डिमांड का सपोर्ट भी। रीजन नंबर 7, टेक्निकल सेटअप स्ट्रांग है। सिल्वर ने लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है। ईयर्स तक रेंज में रहा, फिर 30 के ऊपर ब्रेक, फिर 50 के ऊपर एक्सप्लोसिव मूव। अब 58 पे हम प्राइस डिस्कवरी जोन में हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में डिप्स बाय होते हैं। रीजन नंबर 8, शॉर्ट स्क्वीज पोटेंशियल। सिल्वर फ्यूचर्स में स्टिल लार्ज शॉर्ट पोजीशंस होती है। जैसे प्राइस ऊपर जाता है, शॉर्ट्स पे प्रेशर आता है। मार्जिन कॉल्स, इधर कोलैटरल ऐड करो या कवर करो। कवर का मतलब बाइंग, बाइंग का मतलब प्राइस और ऊपर, और फिर और शॉर्ट्स प्रेशर में। और सिल्वर फिजिकल है, आप सिल्वर प्रिंट नहीं कर सकते। अगर रियल मेटल की डिमांड एक साथ बढ़ गई और सप्लाई लिमिटेड हुई तो प्राइस फास्ट मूव कर सकता है। तो ये 8 रीजंस है कि $100 2026 में लाइकली हो सकता है। अब रिस्क्स की भी बात कर लेते हैं। हाँ, सिल्वर के एक्सप्लोजन प्रिडिक्शंस पहले भी आते रहे हैं। टाइमिंग रॉन्ग भी हुआ है। बट अब डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल्स अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल ईयर्स ऑफ डेफिसिट्स, इंडस्ट्रियल डिमांड रियल है, फिजिकल इन्वेंटरीज टाइट है, इन्वेस्टमेंट डिमांड रिटर्न कर रही है। एक मेजर डिफ्लेशनरी क्रैश आ गया तो इंडस्ट्रियल डिमांड टेम्पररीली गिर सकती है और सिल्वर पे प्रेशर आ सकता है। पॉसिबल है, बट हिस्टोरिकली क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट्स और मनी प्रिंट करती है और वो अगेन इन्फ्लेशन और हार्ड एसेट्स को सपोर्ट करता है। अब हाउ टू ओन सिल्वर की बात। मोस्ट लॉग ऑन के लिए बेस्ट कोर होल्डिंग होती है फिजिकल सिल्वर, कॉइन्स और बार्स। फिजिकल का बेनिफिट है काउंटर पार्टी रिस्क कम, आपके पास मेटल है। पॉपुलर कॉइन्स, अमेरिकन सिल्वर ईगल्स, कैनेडियन मेपल लीफ्स, ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक्स। बार्स भी ओके है, स्पेशली लार्जर बार्स जिसमें प्रीमियम्स ऑफन लोअर होते हैं। रिप्यूटेबल डीलर्स से बाय करो। प्रीमियम ओवर स्पॉट नॉर्मल है, स्पेशली टाइट मार्केट में। स्टोरेज, स्मॉल अमाउंट के लिए होम सेफ, लार्ज अमाउंट के लिए सिक्योर वॉल्ट ऑप्शंस। अगर आप फिजिकल नहीं चाहते तो सिल्वर ईटीएफ्स ऑप्शन हो सकते हैं। लिक्विडिटी मिलती है बट काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है। और फिर आते हैं सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स। ये लेवरेज्ड प्ले है। सिल्वर ऊपर जाता है तो माइनर्स का प्रॉफिट ऑफन फास्टर ग्रो करता है। बट कंपनी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क भी होता है। मेरी सिंपल रिकमेंडेशन, मिक्स अप्रोच, कोर फिजिकल और थोड़ा माइनर्स फॉर अपसाइड। एग्जाम्पल 70% फिजिकल, 30% माइनर्स बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। टाइमिंग, मेन ऑनेस्टली नहीं बोल सकता कि 58 बॉटम है या नहीं। पुल बैक हो सकता है। सिल्वर वॉलेटाइल है, बट अगर 1 ईयर बाद सिल्वर 100 है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 58 पे लिया या 52 पे। परफेक्ट एंट्री टाइम करते करते लॉग मूव मिस कर देते हैं। बेटर अप्रोच है इंक्रीमेंट्स में बाय करना। एवरेज इन टारगेट्स, मुझे लगता है 2026 के एंड तक $100 हाईली प्रोबेबल है। 58 से 100 जाना अराउंड 72% गेन है। और अगर रियल स्क्वीज या मैनिया आई तो 150 पॉसिबल है। इवन हायर इन एक्सट्रीम केसेस। मेन पर्सनली majority पोजीशन एट लीस्ट 100 तक होल्ड करना प्रेफर करूंगा। अस पॉइंट पे पार्शियल प्रॉफिट्स,
बट कोर होल्डिंग मेंटेन, क्योंकि डेफिसिट्स ओवरनाइट फिक्स नहीं होते। इंडस्ट्रियल डिमांड ओवरनाइट स्लो नहीं होती। करेंसी प्रॉब्लम्स ओवरनाइट सॉल्व नहीं होते। अगर मेन रॉन्ग निकला और सिल्वर 100 टच नहीं करता, तब भी सिल्वर का रोल वैल्यूएबल है। टेंजिबल एसेट, इन्फ्लेशन हेज और जीरो नहीं होता। सिल्वर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से मनी रहा है, डेकेड्स लेटर भी वैल्यू रहेगी। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड होल्ड करते हैं, बट अप्रिशिएशन पोटेंशियल के लिए सिल्वर ऑफन बेटर परफॉर्म करता है। स्मॉलर मार्केट, मोर वॉलेटिलिटी, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। आइडियल वर्ल्ड में दोनों ओन करो। अब रियल सिल्वर बुल मार्केट कैसा होता है? वायलेंट, एक दिन 10% अप, नेक्स्ट डे 8% डाउन, फिर नेक्स्ट डे FIR से अप। वॉलेटिलिटी वीक हैंड्स को शेक आउट कर देती है। आपको थीसिस समझनी पड़ेगी, वरना पैनिक सेल हो जाएगा और मैनिया फेज में फिजिकल प्रीमियम्स क्रेजी हो सकते हैं। आप स्पॉट 100 के टाइम पे 120 या 130 पे कर रहे हो जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं। इसलिए अर्ली बाय करना हेल्प करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया लेट में कवर करता है। जब हर जगह सिल्वर चल रहा हो, टैब साइकिल लेट स्टेज पे होता है। अस टाइम पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग स्मार्ट होती है। मेरा रियलिस्टिक टाइमलाइन, Q1 2026 में सिल्वर 55 से 70 के बीच कंसोलिडेट कर सकता है। Q2 में 70 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो 85 या 90 तक मूव पॉसिबल। Q3 में पुश टुवर्ड 100 रियलिस्टिक। Q4 में ईदर 100 के आसपास कंसोलिडेशन या फिर फाइनल मैनिक पुश हायर डिपेंडिंग ऑन फोमो। ये बेस केस है। फास्टर भी हो सकता है, स्लोअर भी, बट डायरेक्शन क्लियर है। बॉटम लाइन, सिल्वर अभी $58 पे न्यू ऑल टाइम हाई पे हैं। 2025 में डबल हो चुका है। सप्लाई डेफिसिट्स, इंडस्ट्रियल डिमांड बूम, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, माइनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिमांड रिटर्न, करेंसी डिबेसमेंट, टेक्निकल ब्रेकआउट और शॉर्ट स्क्वीज पोटेंशियल। इन सब को मिलाके मुझे लगता है सिल्वर 2026 में $100 की तरफ जा रहा है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं लाइसेंस्ड एडवाइजर नहीं हूं। डू योर ओन रिसर्च। बट अपॉर्चुनिटी यही है और मोस्ट लॉग इग्नोर करेंगे। वो पुल बैक का वेट करेंगे जो कभी आएगा ही नहीं, या लेट बाय करके फर्स्ट करेक्शन पे पैनिक सेल करेंगे। मोस्ट लॉग मैट बनो, रिसर्च करो, प्लान बनाओ और क्राउड से पहले पोजीशन लो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, सब्सक्राइब करो। मैं सिल्वर के मूव को ट्रैक करता रहूंगा और अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट करो, आपके पास सिल्वर है क्या? आप बाय कर रहे हो क्या? और आपका प्राइस टारगेट क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड।